Hi everyone, myself Mehboob Hussain. Today I want to discuss the complete solution of LPP K 2020. इस बार 2020 में LPP से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 मार्क का था 3 क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन था। टोटल 7 मार्क्स का था। ओके, सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ D1 and D2 denote the dual problem of the linear programming problem P1 P2 respectively, where P1 is this, minimize x1 minus 2x2 subject to this, and P2 is this. ओके, तो मुझे निकालना क्या होगा, both D1 D2 infeasible, P2 is infeasible, then D2 is feasible. अगर D1 is infeasible but and D2 is feasible but unbounded, and P1 is feasible but unbounded and D1 is feasible. So इसका डुअल निकाल के उसका जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है तो चलिए पहले इन दोनों का डुअल निकालते हैं। डुअल कैसे निकालते हैं, ये मिनिमाइज है और यहाँ पे इक्वल है, तो पहले तो इसको आप ग्रेटर देन कर लीजिए, क्योंकि मिनिमाइज में ग्रेटर देन होता है। ओके, तो इसको आप पहले -x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 कर लीजिए। ओके, अब इसका डुअल निकालिए। मैं इधर करता हूँ इसका, तो अगर P1 का डुअल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 का डुअल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये मिनिमाइज है तो उसको मैक्सिमाइज हो जाएगा, और यहाँ पे जो 10 है तो हमने डुअल वेरिएबल W ले लिया। ठीक है, W1, आप W भी ले सकते क्योंकि यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन है, तो अब W ले या W1 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, कोई भी वेरिएबल लीजिए, तो W1 ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 10 W1। ओके, एंड दिस इज, ये तो W1 के साथ पूरा मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा -W1। मैक्सिमाइज में लेस देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइज x1 माइनस 2x2, x1 का जो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, -W1 इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड दिस W1, ये पूरा इक्वेशन W1 से ही मल्टीपल हो रहा है। ओके, सो W1 इज लेस देन और इक्वल टू x2 का कोफिशिएंट -2 एंड W1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये हो गया P1 का डुअल। ओके, अब P2 का डुअल निकालिए। ओके, तो सेम उसी तरह आप पहले इसका ग्राफ क्या होता है वो देख लीजिए। ओके, यहाँ पे मैंने किया है, देखिए ये मैंने P1 का डुअल है D1। ओके, दिस इज D1 और उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ओके, देखिए W1 -W1 लेस देन इक्वल टू 1 है, व्हेन W1, सो W1 इक्वल टू -1, तो W1 इक्वल टू -1 जब पुट करेंगे तो ये वाला लाइन आएगा, और W1 व्हेन W1 इक्वल टू 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इस तरह इसका रीजन मिलेगा, एंड व्हेन W1 इज
लेस देन इक्वल टू -2, यानी कि W1 इक्वल टू -2 जब पुट करेंगे तो ये वाला लाइन आएगा। ओके, ये वाला लाइन आएगा, ये हो जाएगा आपका -2, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये -2, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए W1 लेस देन इक्वल टू -2 है, मतलब अगर आप W1 का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू -2। सही है? नहीं सही है ना? 0 -2 तो छोटा तो नहीं है, बड़ा है, मतलब इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ तो इसका जो रीजन है ओरिजिन की तरफ नहीं मिलेगा, इस तरफ तो नहीं मिलेगा, मतलब इस तरफ इसका रीजन मिलेगा। ओके, तो पहले वाला क्या इस तरफ मिल रहा है और सेकेंड वाले का इस तरफ मिल रहा है, मतलब ये फिजिबल कॉमन रीजन कोई कुछ आ ही नहीं रहा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो D1 इनफिजिबल हो गया। ओके, D1 आपका इनफिजिबल हो गया। अब चलिए सेकेंड का डुअल निकालते हैं। ओके, अब चलिए D2 का सेकेंड का डुअल क्या हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे बोला है ए बी मिनिमाइज है, मिनिमाइज x1 - 2x2 सेम है, और यहाँ पे दो इक्वेशन है, पहला वाला तो सेम है और सेकेंड वाला, इसको भी आप ग्रेटर देन कर लीजिए, -x1 + x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड x1 - x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ओके, अब x1 x2 तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब इसका डुअल निकालिए। चलिए, ये हो जाएगा आपका AD2। तो इसका जब डुअल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -W1 वहीं पे निकालते हैं क्योंकि वहीं पे सब। ओके, इसका डुअल निकालेंगे, सॉरी हाँ, इसका डुअल निकालते हैं, क्या हो जाएगा, मिनिमाइज है तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके, मिनिमाइज है तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज 10। इसको आप W1 मान लीजिए, इसको W2 मान लीजिए। ओके, तो 10 W1 प्लस इधर भी 10 है, मतलब 10 W2 एंड सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या हो जाएगा, -W1 प्लस W2 मैक्स है, लेस होगा, और x1 का कोफिशिएंट 1 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्या है यहाँ पे x2 मतलब W1 और ये क्या है, ये -W2 लेस देन और इक्वल टू, ये देखिए x2 का कोफिशिएंट -2, सो ये हो जाएगा -2 एंड W1, W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं, नीचे में मैंने पूरा निकाला है। यहाँ पे देखिए -W1 + W2 लेस देन इक्वल टू 1 एंड 1 - W2 लेस देन इक्वल टू -2, W1 W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका जब आप निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ओके, देखिए व्हेन इस वाले में W1 इक्वल टू 0 तो W इक्वल टू -W2 इक्वल टू -2, मतलब W2 इक्वल टू 2, मतलब 0,2, तो 0,2 तो ओह सॉरी, पहले पहला वाला का निकालते हैं, इस वाले इक्वेशन का।
ओके, व्हेन W1 इक्वल टू 0, इसमें व्हेन W1 इक्वल टू 0, W2 1, एंड व्हेन W2 इक्वल टू 0, W1 इक्वल टू -1। सो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट्स। अब इस पुट कर दीजिए यहाँ पे 0,1 ये आ जाएगा और -1 0 ये आ जाएगा, दोनों को ज्वाइन कीजिए, ये वाला लाइन आएगा। और ये लेस देन और इक्वल टू है, तो आप जब W1 W2 0 0 पुट करेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ इसका रीजन मिलेगा, तो ये हो जाएगा। अब सेकेंड वाला का देखिए, सेकेंड वाला का पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट W1 इक्वल टू 0, W2 2, एंड व्हेन W2 0, W1 इक्वल टू -2। ओके, अब कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 0,2, ये हो जाएगा -2,0। अब इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। तो व्हेन 0 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू -2, बट 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन -2। सो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ इसका रीजन नहीं मिलेगा, इस तरफ मिलेगा। ए वी इनफिजिबल हो रहा है, मतलब बोथ D1 एंड D2 आर इनफिजिबल। ओके, तो ऑप्शन देखिए, बोथ D1 एंड D2 आर इनफिजिबल, मतलब D1 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है कि इफ़ x1 स्टार, x2 स्टार इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मिनिमाइज x1 minus 2x2 subject to constraint this: 4x1 minus x2 is greater than or equal to 8, 2x1 plus x2 greater than or equal to 10, and minus x1 plus x2 less than or equal to 7, x1 x2 greater than or equal to 0, and lambda 1 star, lambda 2 star, lambda 3 star is an optimal solution of its dual problem. Then ये जो है समेसन I इक्वल टू 1 to 2 एक्स आई स्टार प्लस समेसन जे इक्वल टू 1 to 3 लैम्डा जे स्टार इज इक्वल टू क्या होगा। पहले आपको ये यहाँ पे x1 x2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोल दिया है, ये वाला प्राइमल प्रॉब्लम का। ओके, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ऑप्टिमल वैल्यू है, तो ऑप्टिमल डुअल प्रॉब्लम है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ डुअल प्रॉब्लम। ओके, तो ये जो पॉइंट्स मिलेगा आपको, पहले प्राइमल का ऑप्टिमल पॉइंट्स एंड डुअल का ऑप्टिमल पॉइंट्स, इन सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वही हो जाएगा आपका ये इसका सॉल्यूशन आंसर। तो चलिए पहले तो इसका डुअल निकालते हैं। ओके, सॉरी, ओके, तो इसका डुअल कैसे निकालेंगे पहले, चलिए यहाँ पे मैंने किया है नीचे में ही, सॉरी, ये देखिए, ये है आपका मिनिमाइज x1 plus 2x2 subject to constant this, 4x1 minus x2 greater than or equal to 8, 2x1 plus x2 greater than or equal to 10, एंड वहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू -7, बट ये जो क्वेश्चन है ये मिनिमाइज है, तो ये सारे के सारे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो इसको आप -1 से मल्टीपल कर दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। ओके, अब इसका अगर डुअल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ। ओके, बाद में आप वो देख लीजिएगा। तो इसका जब हम डुअल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप W1 मान लीजिए, इसको
W2 मान लीजिए और इसको W3 मान लीजिए। ओके, तो ये जो है मतलब एक्स बी, ओके, एक हो जाएगा, पहले मिनिमाइज है सो मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैक्स 8 फर्स्ट वाले इक्वेशन का 8W1 प्लस 10W2 एंड यहाँ पे माइनस है, -7W3। ओके, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप W1 से कीजिए, इसको W2 एंड थर्ड इक्वेशन को W3 मानिए, तो क्या हो जाएगा 4W1 कॉलम वाइज चलना है और लिखना है रो वाइज। ओके, ट्रांसपोज होता है इसलिए। सो 4W1 प्लस 2W2 माइनस तो नहीं होगा क्योंकि इसको हम माइनस से मल्टीपल किए हैं 7 और थर्ड वाले इक्वेशन को। सो ये प्लस W3 हो जाएगा एंड विच इज मैक्स है तो लेस हो जाएगा, लेस इक्वल टू जो x1 का कोफिशिएंट 1, ठीक है। और सेकेंड वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, -W1 प्लस W2 यहाँ पे -W3 इज लेस देन और इक्वल टू x2 का कोफिशिएंट 2 एंड ऑल द वेरिएबल्स W1, W2 एंड W3 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉरी, मैंने तो वेरिएबल यहाँ पे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 बोला है, तो मैंने यहाँ पे W1, W2, W3 ले लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लास्ट में लैम्डा 1 से कन्वर्ट कर दीजिएगा। वैसे मैंने नीचे जो लिखा हुआ है उसमें लैम्डा 1 लेके ही किया है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने W1, W2, W3 लिया है। ओके, सो चलिए अब इसका ग्राफ निकालते हैं क्या होगा। ओके, तो पहले प्राइमल का करते हैं क्योंकि ऑप्शन में बोला है, क्या बोला है, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ x1 x* एंड प्राइमल का। पहले तो प्राइमल का ये आपका ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। तो पहले प्राइमल का निकालते हैं। तो प्राइमल का तो ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा। तो कीजिए, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, 4x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब व्हेन x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू -8। ओके, 0, -8 व्हेन x1 0, x2 इक्वल टू -8। तो 0, -8 कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला x2 इक्वल टू -8 हो रहा है, तो -8 हो रहा है। व्हेन x1 0, x2 इक्वल टू -8 होगा। ओके, मतलब मैंने यहाँ पे शायद कुछ तो मिस्टेक किए हैं ग्राफ ड्रॉ करने में। ओके, इसका फर्क नहीं पड़ेगा इससे। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं प्राइमल का, मैं वहीं पे करता हूँ। चलिए ये देखिए, हाँ, व्हेन पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, व्हेन x1 0, x2 हो जाएगा -8, व्हेन x2 0, x1 हो जाएगा 8/4 यानी कि 2, यानी कि 2,0। ओके, अगर तो व्हेन 0,8 -8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 0,-8। ओके, एंड 2,0
इधर आएगा 2,0, इन दोनों को ऐड कीजिए। सॉरी मेरा लाइन समझ लीजिए उसे, पूरा हटा दिया मैंने कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाएगा 8 और इधर आएगा 2। अगर इन दोनों को ज्वाइन कीजिए तो यहाँ पे ग्रेटर है, तो अगर 0 0 पुट करेंगे 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं मिलेगा, इस तरफ मिलेगा। ओके, यह आया था आपका 2,0 एंड यह आया था आपका 0,-8। ओके, अब देखिए सेकंड वाले का पॉइंट क्या आ जाएगा, व्हेन x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 10। ओके, तो x2 इक्वल टू 10 मतलब कुछ यहाँ पर आएगा। ओके, एंड व्हेन x2 इक्वल टू 0 x1 इक्वल टू 5। ओके, मतलब यहाँ पर आएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका 0,10 एंड ये है 5,0, मतलब ये वाला लाइन आएगा। समझ लीजिए इधर उधर हो रहा है ड्रॉ करने में। और थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, थर्ड वाला व्हेन x1 0 x2 इक्वल टू 7, मतलब इधर आएगा 7, यहाँ पर 0,7 एंड व्हेन x2 0 x1 इक्वल टू -7, -7 मतलब इधर कहीं आएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका। ओके, ऐसा आ जाएगा। तो इसका रीजन किस तरफ आएगा, सेकंड वाले का रीजन किस तरफ आएगा, एक 0 0 पुट करेंगे तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो मतलब ये जो लाइन है सेकंड लाइन, इसका रीजन इस तरफ मिलेगा। ओके, और थर्ड वाले का 0 0 अगर पुट करेंगे 0 इज लेस देन 7 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका रीजन इस तरफ मिलेगा, मतलब ए रीजन आ जाएगा। तो व्हेन आप मिनिमम पूछा गया है तो मिनिमम कौन सी पॉइंट में देगा, ए पॉइंट में 5,0, मतलब 5,0 प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। ओके, मतलब यहाँ पे 5। अब मुझे डुअल का निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए अब मैंने डुअल में यहाँ पे किया है। डुअल के लिए आपको पहले तो सिंपलेक्स मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये तो मैक्स है ही, ठीक है, तो इसको पहले तो बैलेंस कर लीजिए। ओके, दोनों तरफ इक्वल करने के लिए स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इसका स्लैक वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा। स्लैक वेरिएबल S1 मैंने लिया है और सेकंड के लिए S2 लिया है, तो ये इक्वल बन जाएगा और ऑल द वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चलिए सिंपलेक्स टेबल। ओके, ये हो जाएगा बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल क्या है, जो सिलेक्ट वेरिएबल होता है S1 S2 का कोफिशिएंट CB में 0 है। ओके, ये देखिए पहले आप सारे के सारे पुट कर दीजिए। ये होगा CB XP λ1 λ2 λ3। डुअल का जो वेरिएबल वहाँ पे गिवन है λ2 λ1 λ2 λ3 एंड सिलेक्ट वेरिएबल S1 S2। ओके, एंड जो ये होता है मिनिमम ऑफ XB बाई ये जो है सारे के सारे यहाँ पे बेसिक वेरिएबल जो है मतलब λj। ओके, अब ये CJ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट है, ये देखिए 8 10 एंड -7 और यहाँ पे S1 S2 का 0 0। ओके, सो सारे पुट कर दीजिए यहाँ पे 8 10 -7 0 0। ओके, एंड S1 S2 का यहाँ पे 0 0 जो है वही यहाँ पे होगा। और XB क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा कांस्टेंट का जो ये जो है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका XB। ओके, एंड ये सारे जो कोफिशिएंट है फर्स्ट एंड सेकंड का वो सारे टेबल में पुट कर दीजिए आप। ओके, तो कुछ इस तरह टेबल आएगा आपका फर्स्ट। ओके, अब ZJ ये वाला टॉपिक तो हो गया।
अब जेड जे माइनस सी जे कैसे निकलते हैं? जेड जे माइनस सी जे निकलने के लिए जेड जे कैसे होता है? जेड जे इक्वल टू सी बी लामडा जे होता है। सी बी कौन है? ए, और लामडा जे ये सारे ओके। इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन एंड इसका मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको ऐड करिए, ऐड करके जो आएगा वैल्यू वो होता है जेड जे। ओके, ये समीशन होता है, समीशन सी बी लामडा जे। ओके, अब जेड जे माइनस सी जे क्या होता है? ये सारे के सारे जीरो ही होगा। 4 इंटू जीरो माइनस 1 इंटू जीरो, सो 0 माइनस 8, मतलब ये माइनस 8 आएगा। उसके बाद ये तो जीरो, ऑल जीरो होगा, माइनस 10 होगा। फिर ये भी जीरो, जीरो माइनस 7, माइनस ऑफ माइनस 7 मतलब 7 होगा। और ये तो सारे जीरो ही है, जीरो जीरो होगा। तो इसमें जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, ओके, उसमें इनकमिंग करना होगा। ओके, तो ये जो है मेरा -10, ये इनकमिंग होगा यहाँ पर। ओके, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है। और फिर इस वाले रो में, ये जो है इस वाले कॉलम में, फिर आपको देखना पड़ेगा मिनिमाइज एक्स बी बाई लामडा जे। एक्स बी क्या है? 1/2 मतलब 0.5, एंड यहाँ पर 2/1 मतलब 2। दिस वन इज मिनिमम, सो ये आउटगोइंग वेक्टर होगा, आउटगोइंग होगा। तो मतलब ये हो रहा है आपका पाइवट एलिमेंट, ये हो रहा है आपका। ठीक है, तो इसको आपको S1 को लामडा 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, और फिर क्या हो जाएगा? देखिए, मैं पूरा रफ कर देता हूँ। ओके, इरेज, चलिए। अब S1 को मुझे पाइवट एलिमेंट ए मिल गया 2, तो S1 को लामडा 2 से रिप्लेस कर दीजिए। ओके, जब रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा, और S2 तो एज इट इज़ वही रहेगा। ओके, अब 2 को आपको मतलब इसको आइडेंटिटी करना पड़ेगा। ओके, S1 लामडा 2 एंड S2 को, S2 तो ऑलरेडी आइडेंटिटी है ही, और लामडा 2 को आइडेंटिटी करना पड़ेगा। तो ये 2 को 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा जो रो है इसको आप 1/2 से मल्टीपल कर दीजिए, तब ये 1 बन जाएगा। ये 4/2 2, 1/2 1/2 1/2 0। ओके, अब ये जो रो मिला इसको आपको जीरो करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिस रो माइनस दिस रो कर दीजिए, ए माइनस दिस रो कीजिए, तो आपको ये मिलेगा। ओके, देखिए 1 - 1 0, उसके बाद -1 -2 -3, 2 माइनस 1/2 3/2, -1 -1/2 -3/2, 0 -1/2 -1/2 एंड 1 - 0, सो 1। तो ये देखिए यहाँ पे 1,0 एंड 0 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मिल गया। अब सिमिलर मैनर से जेड जे माइनस सी जे निकालिए, क्या हो जाएगा? ये सारे तो जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो ये सारा का सारा आप मल्टीपल करने के बाद जीरो ही आएगा। सो आप इसको मल्टीपल कीजिए, इस रो को, सी लामडा जे को इसके साथ। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा। चलिए, अब 2 × 10 20, 20 माइनस 8 क्या जाएगा? 12। अब 1 × 10 क्या? 10, 10 - 10 0। अब ये 10/2 क्या हो जाएगा? 5, 5 माइनस ऑफ -7, ये हो जाएगा 12। ओके, अब यहाँ पे सेम 5 होगा, तो 5 - 0 5, एंड यहाँ पे तो 0 है, और तो 0 - 0 0, ये सारे के सारे तो 0 है, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं किए। ओके, सो ये ऑल जो जेड जे माइनस सी जे है, सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया। ओके, मतलब लामडा जे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मुझे मिल गया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या मिला? लामडा 2 इक्वल टू 1/2, मतलब 0.5 मिला। ओके,
और बाकी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 एंड लैम्डा 3 0। ओके, तो लैम्डा 2 इक्वल टू 0.5 मिला, मतलब 0, 0.5 एंड 0। ये मेरा डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला मुझे। ओके, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। x1 का क्या मिला था 5,0 मतलब प्राइमल का, एंड इसका क्या मिला 0,50। ओके, दोनों को ऐड कीजिए 5.5 मिलेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ओके, बस इन तीनों आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, चलिए इसको करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इफ़ x1 x2 x12 x22 x23 x31 x32 x34 is the set of basic variable of the balanced transportation problem seeking to minimize cost of transportation from origin to destination, where the cost matrix is this. Okay, then x32 क्या होगा, बेसिक वेरिएबल गिवन है। ओके, हेयर इस टेबल का बेसिक वेरिएबल गिवन है, और यहाँ पे आपको देखिए लैम्डा एंड म्यू अननोन है। बैलेंस अवेलेबिलिटी इक्वल टू डिमांड होता है, इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए 3 रो है और 4 कॉलम है, मतलब n प्लस m माइनस 1 मतलब 3 प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 6, मतलब नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल जो होगा वो 6 मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे 6 ही है गिवन। x13 कौन होता है ये, उसके बाद x22 इज दिस, x23 इक्वल टू 10 बोल दिया है, x23 इक्वल टू 10 बोल दिया है आपको यहाँ पे। ओके, अब x31 दिस, x32 दिस एंड x34 दिस। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, हम लोग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हिंट दे दिया, एक एलोकेशन जो है x23 इसका एलोकेशन बोल दिया है x23 का वैल्यू 10। ओके, इसका एलोकेशन बोल दिया है मुझे। अब मैं फर्स्ट वाले वोगल से सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट वाले रो में देखिए आप, इस वाले रो में क्या होता है, इस वाले रो में देखिए पूरा मैं अरेंज कर देता हूँ। ओके, अब देखिए मुझे कहाँ मिलेगा, इसका वैल्यू मुझे गिवन है, क्या है 10। ओके, और x13 दिस, x13 ओके, x22 दिस, x31 दिस, x32 दिस, x34 ये। अब यहाँ पे देखिए 10 और यहाँ पे म्यू प्लस 5, तो माइनस इनमें से जो छोटा है, यहाँ पे ऑलरेडी 10 है, मतलब इसका वैल्यू तो 10 से बड़ा ही होगा, मतलब इसका जो एलोकेशन होगा यहाँ पे ये -1 का 10 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस रो में ये वाला रो तो पूरा कट जाएगा, जब क्योंकि 10 - 10 इक्वल टू 0 आपको मिल गया, मतलब यहाँ पे और कोई एलोकेशन नहीं होगा, ये वाला रो कट गया। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे भी कोई एलोकेशन नहीं है इस वाले कॉलम में, मतलब ये भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब यहाँ पे देखिए इसका जो कॉस्ट होगा वो 10 + 10 20 होगा, तो म्यू प्लस 5 इक्वल टू 10 + 10 मतलब 20, तो म्यू का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो म्यू इक्वल टू कितना हो रहा है, म्यू इक्वल टू 20 - 5 15, तो यहाँ पे आपको म्यू का वैल्यू मिल गया। तो ये जो डिमांड है ये सबका आपको वैल्यू मिल गया, मतलब आप फुल्ली एलोकेशन कर सकते हैं। अब ये जो म्यू अगर मिल गया तो लैम्डा भी मिल जाएगा। ओके, देखिए अब
मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, ओह पूरा ही चला गया, कोई बात नहीं। इसका क्या था 10, इसका भी 10 था और ये तो कट चुका था क्योंकि 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 हुआ था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यू इक्वल टू कितना मिला 15, मतलब ये 20 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू अगर 15 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है 15, हाँ 15 माइनस 5 यानी कि 10। ओके, अब 10 10 20 एंड 15, तो लैम्डा यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्योंकि अवेलेबिलिटी इक्वल टू डिमांड होता है। सो देखिए 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 15 कितना हो रहा है 40 50 55 हो रहा है ना। सो और यहाँ पे क्या हो रहा है 10 अवेलेबिलिटी में क्या है 10 प्लस लैम्डा प्लस 5 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 55। तो यहाँ पे 10 प्लस 5 15 तो चला जा रहा है, 4 लैम्डा इक्वल टू 40। ओके, मतलब लैम्डा इक्वल टू आपको 10 मिल रहा है। ओके, लैम्डा इक्वल टू 10 मिल रहा है। तो इसका क्या हो जा रहा है, ए हो रहा है 15 और ए हो रहा है 30। तो आपको क्या निकालना है x32 इसका एलोकेशन क्या होगा वो मुझे निकालना है। ओके, तो अब देखिए, और क्या था x22 क्या हो जाएगा 15 और 10 में से कौन छोटा है 10, तो बट यहाँ पे ऑलरेडी 10 हो चुका है तो ये -10 इक्वल टू 5 बन जाएगा, मतलब और ये तो 0 हो चुका है। नहीं ये 10 तो इसका है तो ये हो जाएगा 5। ओके, और मतलब यहाँ पे 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 बन जाएगा। ओके, अब देखिए, तो ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया, ये 15 है ना, तो ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए इस वाले रो में क्या होता है 3 लैम्डा 30 है और यहाँ पे कहाँ कहाँ एलोकेशन हो रहा है 3 1 3 2 एंड 3 4 3 1। तो इसका क्या हो जाएगा 10 है यहाँ पे और यहाँ 30 है, तो मतलब जो मिनिमम कॉस्ट है वही एंटर होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 10, तो ये वाला लाइन कैंसिल हो गया। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या है यहाँ पे 15 और तो ये -10 कर दीजिए 20 रह गया। ओके, तो जब आप यहाँ पे 15 करेंगे तो ये 20 माइनस 15 यानी कि 5 बचेगा, तो ये भी कट हो जाएगा 15 माइनस 15 ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 5, मतलब x32 का वैल्यू 5 हो जाएगा। ओके, मैंने नीचे में पूरा अच्छे से किया हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। म्यू का वैल्यू 15 मिल जाएगा और ट्रांसफॉर्मर बैलेंस होता है। सो लैम्डा का वैल्यू 10 मिल जाएगा। सो आपका ये जो इसको आप अगर x मान लेंगे तो कुछ देखिए 10 प्लस x प्लस 15 इक्वल टू 30 होना चाहिए ना, तो x इक्वल टू 5 बन जाएगा। ओके, समझ में आया।